Hello student, I am Sandeep Singh, your SST teacher. This is your chapter 10, the natural resources of India. And in this chapter, we will explain about the exercise of natural resources of India. Here, you have to given some main points in summing up of the lesson. Let us look at the summing up. We need resources to live. The resources that found in nature are called natural resources. Student, a question raised here, what is natural resources? So the answer is, the resources that are found in nature are called natural resources. Everything found around us is called natural resources, including human being also. Natural resources. Natural resources can be renewable or non-renewable. Resources can be divided into two types, renewable and non-renewable. Renewable resources are those that are continuously replenished. Renewable resources are that resources which we use continuously, that it cannot be replaced. But non-renewable resources cannot be replaced easily. Other types of resources like non-renewable resources, once we can use that, it ended in instantly. जो चीज़ हम एक बार यूज़ कर लेते हैं उसका हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो जो है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। अब रिसोर्सेज में हम देखेंगे तो कौन कौन से हमारे रिसोर्सेज होते हैं। वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर सम नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इंडिया है मैनी रिवर्स, लेक्स, टैंक्स. द मेन सोर्स ऑफ वाटर आर रेन, स्नो. एज यू नो दैट वाटर इज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इन इंडिया देयर आर मैनी रिवर्स, टैंक्स, लेक्स आर found in this region. So these are the main source of the rain and snow. The different types of soil found in India are alluvial, black, red, laterite, desert, mountain soil. भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो 6 प्रकार की पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड, ये जो है 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट आर सम मेजर मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें से कुछ मुख्य मिनरल्स, जो मेन मिनरल्स हैं, दे आर आयरन और मैग्नीज एंड बॉक्साइट। ये जो है मेजर मिनरल्स, मेजर मीन्स मतलब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी संख्या, इनका जो है एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर टू इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स फाउंड इन इंडिया। देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ फ्यूल आल्सो reproduce in India like coal and petroleum. India has a wide variety of forest: evergreen forest, deciduous forest, coniferous forest and tidal thorn forest. There are 5 types of forest found in India. First is evergreen forest. Evergreen मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं जैसे एबोनी, महोगनी, ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। डेसिडस फॉरेस्ट उनको बोलते हैं जो पत्ते गर्मियों में गिरा देते हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, उसको हम डेसिडस यानी पतझड़ वाले पौधे जंगल कहते हैं। ये लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। कॉनिफेरस, जिसका शेप जो है लाइक अ कोन यानी इस तरह से होता है,
जो ऊपर नुकीला होता है और नीचे चौड़ा होता है। इससे ये होता है कि जो बर्फ़ अगर पहाड़ों पर गिरती है तो बर्फ़ जो है नीचे चला जाता है। इसको हम कोन शेप कहते हैं, कोनिफेरस। तो देवदार, रोजवुड ये जो है कोनिफेरस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट जहाँ पर टाइड, समुद्र के किनारे टाइड आते रहते हैं जो हमेशा दलदली हो जाते हैं, ऐसे जगहों पर जो पौधे उगते हैं उनको हम टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सुंदरी। सुंदरी ट्री जो है इसका एग्जाम्पल है, जो सुंदरबन डेल्टा के नाम से मशहूर है, जानते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, इसके पौधे कांटों में बदल जाते हैं, उसको हम थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि कीकर, बबूल, खेजड़ी, कैक्टस, ये जो है थॉर्न फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। इंडिया आल्सो हैज़ अ रिच डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। भारत में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? जहाँ पर जंगली जानवर आराम से रहते हैं, उनके शिकार के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। द वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल दोज एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट आर फाउंड इन वाइल्ड। इंडिया हैज़ अ रिच एंड वाइल्ड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। Some of the animals found in the wild in India include the elephant, tiger, lion, langur, and rhinoceros. India has a rich reserve of various natural resources. However, they need to be used carefully and wisely to so that future generation too can benefit from them. Okay? तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ है। अब आते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जैसा कि हमने बताया कि जो भी नेचर में पाया जाता है, समथिंग फाउंड इन आवर नेचर वी यूज सेटिस्फाइड टू नीड। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हम नेचर से प्राप्त करते हैं वो सभी क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, a resource that is replaced you naturally and can be used again and again। यानी जो हम रिसोर्सेज बार बार यूज करते हैं, जो समाप्त नहीं होता है, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, ये जो है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच डिफ़िकल्ट इम्पॉसिबल टू रिप्लेस नेचुरली वंस यूज्ड। यानी जो एक बार हम यूज़ कर देते हैं उसका वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोल, पेट्रोलियम, आयरन, मैग्नीज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो सभी क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ग्राउंड वाटर, वाटर दैट फाउंड अंडर द ग्राउंड, यानी जो ज़मीन के नीचे पानी पाया जाता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। पेरेनियल, लास्टिंग थ्रू आउट द ईयर, यानी जो नदी पूरे साल तक बहती है। द रिवर विच आर फ्लो थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। अब जानते हैं कि भारत में दो तरह की नदियाँ पाई जाती हैं, पेरेनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स जहाँ पर हमेशा पानी उनको प्राप्त होता रहता है, जबकि सीजनल में जब बारिश होता है तो उन नदियों में पानी भरा रहता है। उसके बाद आते हैं डैम। डैम क्या होता है? अ डैम बैरियर बिल्ट अक्रॉस द रिवर कैनल फ्लो वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक नदी पर दीवार बना दिया जाता है और उससे नहर निकाल करके दूसरे जगह पर उस पानी को पहुंचाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डैम यानी बांध बोलते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वायर, द बॉडी ऑफ वाटर फ्रॉम बिहाइंड द डैम, यानी जो डैम हम बनाते हैं और उसके पानी जो उसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता रहता है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। ह्यूमस, पार्ट ऑफ द सॉइल दैट इज मेड अ पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो मिट्टी में डेड प्लांट्स या एनिमल्स के अवशेष पाए जाते हैं उससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, इसी को हम ह्यूमस बोलते हैं। इरिगेशन मीन्स सप्लाई वाटर थ्रू आर्टिफिशियल मेथड टू ग्रो क्रॉप्स, यानी फसल उगाने के लिए हम किसी भी तरीके से पानी को पौधों तक पहुंचाते हैं, उसको हम इरिगेशन यानी
सिंचाई बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स, अ सब्सटेंस यूजली केमिकल यूज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो हम केमिकल या सब्सटेंस डालते हैं वह क्या होता है, फर्टिलाइजर यानी खाद होती है। मिनरल्स, अ नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन रॉक्स, जो तत्व मिट्टी में या चट्टानों में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। इंडस्ट्री, द एक्टिविटी फ्रॉम मेकिंग गुड आउट रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडस्ट्री 3 प्रकार के होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें 1-2 व्यक्ति छोटे से औजारों से काम करता है उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। उत्पादन भी कम होता है, जैसे कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, ये जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जो जहाँ पर मशीनों का यूज होता है और संख्या, काम करने वालों की संख्या कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा होती है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, पैकिंग करना, ये सब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर हज़ारों लोग काम करते हैं, मशीनें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कि शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लोकोमोटिव्स वर्क, ये सब क्या है, इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। और रॉक दैट कंटेन मिनरल्स, जो मिनरल्स में मिला होता है उसी को हम ओर बोलते हैं। फ्यूल, अ मटेरियल लाइक कोल एंड ऑयल दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर, यानी जो फ्यूल जिसमें मटेरियल चाहे कोल हो या ऑयल हो जिससे कि जलाने पर गर्मी या पावर पैदा होती है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफ द वाटर यूज कम फ्रॉम, अधिकतर पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। पहले में आप लिखेंगे स्नो और दूसरे में क्या लिखेंगे, स्नो एंड रेन, यानी हमें जो पानी प्राप्त होता है स्नो और रेन से प्राप्त होता है। सॉइल इज गुड फॉर कल्टीवेशन कॉटन एंड शुगर केन, कौन सी सॉइल शुगर केन और कॉटन के लिए सबसे अच्छी है, तो इसके लिए सबसे अच्छी सॉइल होगी ब्लैक सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल इज द गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। द मेटल इज प्रोड्यूस फ्रॉम मिनरल्स और बॉक्साइट, किस मेटल से, बॉक्साइट से कौन सा मेटल बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया आर द स्टेट ऑफ, भारत में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है या कोल रिजर्व है, तो इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा कोयला का रिजर्व है। ट्रीज इन फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, कौन से मौसम, कौन से पौधे या कौन से जंगल जो है सूखे सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो इसका आंसर होगा डेसीडस। डेसीडस यानी डेसीडस जो पतझड़ वाले जंगल होते हैं जिनकी पत्तियां गर्मियों में झड़ जाती हैं। बताते हैं मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस, ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर सीजनल, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द नॉर्थ इंडियन रिवर्स आर नॉट सीजनल, इट इज़ पेरेनियल रिवर, ये सीजनल नहीं बल्कि पेरेनियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नागार्जुना सागर डैम बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर, यस इट इज राइट आंसर, ट्रू।
कृष्णा रिवर पर नागार्जुना सागर डैम बना हुआ है। एलुवियल सॉइल फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक रिच इन आयरन। एलुवियल सॉइल में सिल्ट ज़्यादा होता है, जबकि आयरन की मात्रा लेटेराइट सॉइल में ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। चौथा, आयरन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। आयरन सबसे मजबूत सब्सटेंस होता है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि सबसे मजबूत जो होता है डायमंड होता है। क्या होता है, डायमंड होता है जो सबसे हार्ड होता है। द सुंदरबन इज डेसिडस फॉरेस्ट। सुंदरबन इज नॉट अ डेसिडस फॉरेस्ट, इट इज टाइडल फॉरेस्ट। It is tidal forest, so this answer is false. Wildlife refers to all kinds of animals and birds. Yes, it is answer. This answer is true. Now next, complete the following pairs. नागार्जुना सागर डैम, भाखरा नांगल डैम, सतलज रिवर। तो नागार्जुना सागर डैम जो है कृष्णा रिवर पर, यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णा रिवर। ओके, next is laterite soil growing coffee, rice. So alluvial soil growing the rice. next question, mountain soil rich in humus, rich in silt. कौन सी soil होती है, तो ये भी जो है sandy soil होगा। क्या होगा, sandy soil में silt ज़्यादा होता है। next question, teak deciduous tree fir। टीक जो है डेसिडस फॉरेस्ट का है, तो फर माउंटेन ट्रीज है। ओके, क्या है, माउंटेन ट्रीज है। अब आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। रॉक दैट कंटेन मिनरल्स आर कॉल्ड। जिसमें मिनरल्स मिले होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो होता है ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया कोल माइन। झरिया कोल माइन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर होगा झारखंड। ओके, क्या होगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following is coniferous tree. Yes, this is deodar. What is natural resources? Question answer, what are natural resources? Everything found surround us is called natural resources. And wood, tree, mountains are natural resources. What is groundwater? The water found under the ground is called groundwater. Why do we need? We need the fuel to burn to generate the energy. Coal, petroleum are the major fuels used in India. How is coal formed? The coal formed by the inside the earth due to the heat and pressure. Name the different types of forest. There are 5 types of forest found in India: evergreen forest, deciduous forest, thorn forest, tidal forest, and mountain forest. So in this video, that's all. Thank you.